नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो मेरा चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पे बने हुए सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति जो परिक्रमा में चल रहे हैं, जिनकी परिक्रमा हो चुकी है और जिनको परिक्रमा करने की इच्छा है, उन सभी संत महानुभावों के चरणों में सेवक का सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। मैं जो ये आज वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो सभी परिक्रमावासियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। वो कैसे होता ये है, जब हम परिक्रमा में चलते हैं तो परिक्रमा में हमें इंसान मदद करे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर माँ नर्मदा जी वो एक भजन गाया गया था कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, उसी पे एक जो मैं परिक्रमा में चल रहा था तो मुझे उसी का एक अनुभव आया था, वही मैं आपको अनुभव शेयर कर रहा हूँ। परिक्रमा के दौरान जो मुझे अनुभव हुआ था, तो ये बात आती है अनघोरा से पहले अंडिया घाट पड़ता है। अंडिया घाट माँ नर्मदा जी के दक्षिण तट से, मतलब विमलेश्वर से, मिट्टी तलाई से अमरकंटक के और जाते हैं तब आपको लगता है अंडिया घाट। अनघोरा से आगे, अनघोरा से पहले लगता है। उसी अंडिया घाट से जब हम निकले थे, देखिए माँ नर्मदा जी आपको किसी भी स्वरूप में दर्शन दे देती है, लेकिन आपको उसको समझना पड़ता है। अब बोलोगे मैया का है तो खुद मैया के स्वरूप में दर्शन देगी, ऐसा नहीं होता। कभी किसी परिक्रमावासियों की श्वान के रूप में वो मदद करती है, कभी किसी को गौ माता के रूप में मदद करती है। हर किसी को अलग अलग रूप में मैया जी अपने दर्शन दे देती है, कृपा उसके ऊपर बरसाती है। वैसे ही मेरे साथ में जो हुआ था अनुभव, उसी को ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसका मैंने एक वीडियो भी डाल दिया है, अगर आप सर्च मारोगे कहानी श्वान महाराज जी की, तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वो पूरा वो श्वान भी दिखाई देगा, उसने मुझे रास्ता कैसे दिखाया वो भी आपको पता पड़ेगा, सब आपको देखने को मिलेगा। हुआ ये था कि जब हम अंडिया घाट से दोपहर के 3:30-4 बजे निकले थे, तब वहां से जाते समय हमारे पीछे एक उसी आश्रम में से एक श्वान, मतलब कि जैसे आप कुत्ता बोलते हो उसे संस्कृत में श्वान कहते हैं, जो श्वान था वो हमारे पीछे आने लगा। तो जब हमारे पीछे आने लगा तो वो जो ऊपर वाले आश्रम वाले थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी उसे आप पीछे ये कर दीजिए, भेज दीजिए, साथ में मत लेके जाइए, आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो हमने उसे हकलने की बहुत कोशिश की, मतलब उसे पीछे नहीं भेज देने के लिए बहुत कोशिश की, पर वो माना ही नहीं। बहुत हमने मारने के लिए तो हम गए नहीं थे, इसलिए मारा नहीं, मारने की थोड़ी सी चेष्टा भी की थी उनके साथ में, पर फिर भी वो श्वान महाराज जी हमें छोड़ के नहीं गए। फिर उस दिन से दोपहर के 4:30 बजे हमारे साथ में आए थे, तो हम उस दिन रुके थे अनघोरा में। श्री स्वामी समर्थ महाराज जी का मठ है, जहाँ पे जो भगवान जी का है, जनकेश्वर भगवान जी का स्थान है। वहाँ पे आप परिक्रमा में जाओगे ना, श्री स्वामी समर्थ महाराज जी का मठ है। उसी मठ में जब हम रात को रुके, तो वहाँ पे वो हमारे साथ में ही रुके थे श्वान महाराज जी। तो जब वो वहाँ पे रुके थे, तो उस आश्रम वाले जो थे महंत जी थे, उन्होंने हमसे ये कहा कि महाराज जी आप इस कुत्ते को साथ में कहाँ से लेके आए हो, महाराष्ट्र से लेके आए हो कि मतलब कि आप जिस राज्य से हो उस राज्य से उसको साथ में लेके आए हो क्या? तो हमने कहा महाराज जी, तो उन्होंने जब हमसे ये कहा था कि महाराज जी आप इसको कहाँ से साथ में लेके आए हो, आप कहाँ से हो? तो हमने कहा महाराष्ट्र से है। तो उन्होंने कहा महाराष्ट्र से आप इस श्वान महाराज जी को साथ में लेके आए हो? तो हमने कहा महाराज जी हम परिक्रमा में चल रहे हैं, 3 महीने से ऊपर हो गए, तो ये श्वान महाराज जी तो हमें आज सुबह दोपहर को मिले हैं अंडिया घाट से। तो उन्होंने उनका ही दर्शन कर लिया, सीधा ही प्रणाम करके बोले देखिए
माँ नर्मदा जी है, किसी भी रूप में आपको दर्शन दे देती है, किसी भी रूप में आपके साथ में चलती है। ये पहली बारी नहीं, ऐसे बहुत बार हुआ है हमारे आश्रम में, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी परिक्रमावासी के साथ कोई ना कोई प्राणी के स्वरूप में मैया जी यहाँ पे आते हैं। तो उन्होंने उनका दर्शन किया, बहुत सुंदर, उनको रात को भोजन प्रसादी भी खिलाई श्रवण महाराज जी को। और सुबह जब निकले हम, कम से कम 20 परिक्रमावासी रुके थे, 20 में से 19 लोग चले गए परिक्रमावासी मूर्ति, लेकिन वो किसी के भी साथ में आगे नहीं गए। इसका वीडियो मैंने डाल दिया है, आपको फिर बता रहा हूँ, अब देखिए उसको, कहानी श्रवण महाराज जी की। तो फिर वो 19 मूर्तियाँ निकल गए और मैं निकलने का समय आ गया, तो वो मेरे पीछे पीछे फिर से चले आ गए। और फिर उसी से आगे पतई घाट लगता है, उसी पतई घाट में हम दर्शन करने हेतु मंदिर के अंदर गए। तो वहाँ पे जब हम मंदिर के अंदर से दर्शन करके बाहर आ गए, देखा तो लेकिन वहाँ पे वो श्रवण महाराज जी नहीं थे, कहाँ गए कुछ पता नहीं। लेकिन जो हमारे साथ में चल रहे थे, एक रात तक उससे आश्रम में रुके थे, वो दोपहर सुबह के लिए अपने रास्ते निकल गए, कहाँ गए कुछ पता नहीं। देखिए, माँ नर्मदा जी आपको दर्शन देती है, आपको सिर्फ उसको जानना पड़ता है, पहचानना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें और सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए ही इतना ही, आगे के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।